जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट आता है, वैसे ही पता चलता है कि बिहार बेगूसराय की बेटी, बेगूसराय की शेरनी नाहिद सुल्ताना ने 10वीं में सेकेंड रैंक लाकर बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन करने का प्रयास कर रही है। बाकी अभी हमारे साथ बेगूसराय की बेटी, बेगूसराय की शेरनी नाहिद सुल्ताना है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं पूरे BBL न्यूज टीम की ओर से। थैंक यू। कैसा लग रहा है 10th में दूसरा रैंक ला ली? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। बाकी देख सकते हैं बगल में भाई, कितना खुशी मिल रहा है, बहन से एक अलग लेवल का सफल हो गई। जी बहुत खुशी तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब रैंक 2 है या जो टॉप 10 में भी आया उसको भी खुशी मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। अच्छा नाहिद सुल्ताना, कहाँ पे रह के पढ़ाई की हो? हम हाँ, बनवारीपुर में रहकर। अच्छा, अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई की हो? जी सर। कहीं बड़े जाके शहरों में नहीं ना की? नो सर। देख लीजिए, गांव में ही रहकर, अपने माता पिता के बीच रहकर, अपने पेरेंट्स के बीच रहकर इतना बेहतर रैंक लाई, और आगे क्या सोची हो तब? अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ी हो? राजकीय कृत उच्च विद्यालय बनवारीपुर। प्राइमरी विद्यालय में? प्राइमरी हाई स्कूल होता है बाबू। हाँ हाँ। हालांकि देख सकते हैं, ना कि बड़े शहरों में जाकर, ना कि बड़े विद्यालयों में जाकर पढ़ी है, बल्कि एक छोटे से गांव में रहकर, अपने पेरेंट्स के बीच रहकर, प्राइमरी विद्यालय में पढ़कर आज बिहार में सेकेंड रैंक लाई है और पूरे बिहार का नाम रोशन करने का प्रयास। अच्छा नाहिद सुल्ताना, आगे क्या सोची हो? आगे क्या कुछ करना है? आगे डॉक्टर बनना है। आगे डॉक्टर बनना है। इतना घबरा क्यों रही हो? 10th में सेकेंड रैंक लाई हो, खुशी होना चाहिए ना? जी सर। तो खुशी रहो, एकदम पूरा घबरा क्यों रही हो? देखिए, एक झांसी की रानी हुआ करती थी 90 के दशक में, जो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, और एक ऐसे अभ्यर्थी है जो झांसी की रानी बनने का प्रयास कर रही है, क्योंकि डॉक्टर बनेगी तो डॉक्टर बनकर अपने समाज का कल्याण करने का प्रयास करेगी। ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास रुपया न हो, वो तो भी उनका इलाज करने का ये बिटिया प्रयास। ऐसे लोग का इलाज करोगी ना? जी सर। कि नहीं ना लूटने का फिरार में नहीं ना डॉक्टर बनना है? नो सर। अच्छा, डॉक्टर क्या सोचकर बनने का प्रयास की, या फिर क्या मन में आया जो सोची मुझे डॉक्टर बनना है? जैसे कुछ साल पहले जो कोरोना वायरस आया था, उसमें कई फैमिलियों की खुशी गम में बदल गई थी, और सब कई मनुष्य मर गए थे, जिससे उसी समय से मैंने अपना एम डॉक्टर बनना समझा। देखिए, उस पल को याद करने से पहले ना जाने कितने लोगों का कुर्बानी हम समझे, या फिर वह दुख भरा दिन को याद करे। ये बेगूसराय की वो बिटिया है जो कोरोना के टाइम ऐसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को खो दिए, या फिर कई अपने बच्चे अपने पिता को खो दिए, अपने माता को खो दिए। उसी समय से इनका एम बन गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनका सेवा करना है। जी सर। सेवा करना है। यस सर। देखिए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये श्रेय किन्हें देना चाहोगी 10th में सेकेंड रैंक ला ली? सबसे पहले तो अपना सेल्फ स्टडी, उसके बाद दिशा ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस भी की है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी बच्चियां पढ़ी है, अपने नाम रोशन। अच्छा, ऑनलाइन भी पढ़ती थी? जी सर। फोन पे या फिर टैब वगैरह, लैपटॉप? फोन पे। फोन से? जी सर। अच्छा, अक्सर देखा जाता है फोन से लोग रील देखते, फिर रील और नहीं देखने में मन लग रहा था? नो सर। रील नहीं देखती थी? नो सर। रील क्यों नहीं देखती थी? मेरे बड़े भाई है जो दानिश भैया हैं, वो मुझे गाइडेंस करते थे कि रील्स नहीं देखना है, सिर्फ फोकस से अपने क्लास में पढ़ना है और आगे कुछ करना है। लोग कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि मंजिल तभी मिलेगी जब आप घर से निकलिएगा और लक्ष्य के ओर भागे दौड़े चले जाइएगा ना? जी सर। हाँ। अच्छा, आपका एक क्या एम है? अपनी बहन को किस लेवल पे देखना है? बड़े पदाधिकारी, या फिर आपकी छोटी बहन का सपना है डॉक्टर बनना? फिर भाई का क्या सपना? जो बहन का है वो तो उसका सपना है, तो वो कुछ सोच के ही बनी होगी या जो करी है, इसलिए उसका जो एम है बेस्ट है भाई। अच्छा, घर के कामों में कितना मन लगता है? हाँ,
घर के कामों में मन लगता है। मेरी माँ जो थोड़ा हल्का फल्का बोलती है काम करने के लिए और बोलती है सिर्फ पढ़ने के लिए, अभी पढ़ो पढ़ो, इस मतलब माँ बोलती है सिर्फ पढ़ो। हाँ। अक्सर देखा जाता है बिहार की बेटियां जितने भी है उनके पेरेंट्स ज्यादा गाइडेंस करते हैं, सब्जी बनाना बेहतर सीख लो, ससुराल में काम आएगा। फिर आपको नहीं आपके पेरेंट्स बोले कि सब्जी बनाना सीख लो, तरह तरह का पकवान बनाना सीख लो, ससुराल में काम आएगा? नो सर, मेरी माँ बोलती है कि अभी पढ़ लो, बाद में तो सब कुछ सीख ही जाएगी। हाँ। ये सर। अच्छा, माँ क्या करती है? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। जी। पिताजी क्या करते हैं? मदरसा में पढ़ाते हैं। मदरसा में पढ़ाते हैं। देखिए, पिताजी भी शिक्षक है। और खास तौर पे बता दे, कहा जा रहा है इनके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, चाचा कहे या फिर भैया कहे या फिर छोटे चाचा कहे, सब भी एक उच्च स्तर के पदाधिकारी है। कहा जा रहा है आपके एक बड़े चाचा एसपी है, एक उससे भी छोटे चाचा बीडीओ है, उससे छोटे चाचा शिक्षक है, उससे भी छोटे चाचा शिक्षक है। जी सर। सभी लोग। यस सर। देखिए, पूरे पेरेंट्स जो हैं, जिनके घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग एक बेहतर लेवल के लोग हैं और अपनी बिटिया को भी एक उच्च स्तर पे देखना चाहती है। आखिरी में पूरे बिहार वासियों से क्या कुछ कहोगी? कि सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे पढ़ने दें, यही रिक्वेस्ट है। अभी के समय में वो घूंघट प्रथा चल रहा है और खास करके आपके समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग जो होते हैं वो बिटिया को घर से निकलने नहीं देते हैं। अगर घर से निकल भी जाए तो ना जाने किन किन चीज़ों का उन्हें हाँ, और अभी तो सभी मतलब पेरेंट्स में अंधविश्वास है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए। पढ़ के क्या करेगी? मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वह सभी मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने दें और आगे भविष्य में कुछ करने दें। हालांकि जात और धर्म जो होता है सबका अलग होता है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने दे। अक्सर अभी देखा जाता है कि बिहार की बिटियां, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय के जो पेरेंट्स होते हैं, अपनी बच्चिया को पढ़ने लिखने ना देकर उन्हें घर के काम काजों में उलझा के रखते हैं। तो BBL न्यूज़ टीम की ओर से भी बिहार के तमाम माता पिताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी बच्चिया को भी पढ़ा लिखा कर एक उच्च स्तर का अफसर बनाए, या फिर उनका जो एक सपना होता है, उनका एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम पे काम करने दें। बाकी अभी हमारे साथ बिहार की बेटी, बेगूसराय की शान, बेगूसराय की शेरनी, क्या नाम बताए थे? नाहिद सुल्ताना। नाहिद सुल्ताना है, जो 10वीं में सेकेंड रैंक लाकर बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार में खुशियों का माहौल बना हुआ। बाकी नाहिद सुल्ताना के बारे में आप क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।